इतिहास दोहरा पाएंगे 22 में? हम आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि 2012 का इतिहास नहीं था, वो तो शुरुआत थी, लेकिन 2022 में हम इतिहास दोहराएंगे क्योंकि जो बहुत सारे दल हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, वो पीछे चली गई। निरंतर पीस पार्टी 2008 से में बढ़ने के बाद में आज तक रोड पे है, लोगों के साथ में बीच में जाकर संघर्ष कर रही है। और 2012 का इतिहास नहीं था, वो शुरुआत थी। इतिहास 2022 में हम दोहराएंगे। दूसरी चीज़ ये बताइए कि जिसे पीस पार्टी है, हाँ, गठबंधन की सरकारों की बात हो रही है, आपस में सब लोग गठबंधन कर रहे हैं, क्या किसी बड़ी पार्टी से गठबंधन की बात चल रही है आप लोग की? नहीं, हम लोगों की बात बड़ी पार्टियों से भी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ते हुए हमारा सभी के लिए विकल्प खुला हुआ है। वो ईमानदारी से वो किस पार्टी से गठबंधन करे और जो गठबंधन धर्म राजनीति में निभाए जाते थे पहले, वो गठबंधन धर्म निभाए। हमारा विकल्प खुला हुआ है। पार्टी से बात चलने का मामला ये है कि हम अभी इतनी जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि हम दलित और पिछड़ा सम्मेलन अभी शाहजहानपुर में कर रहे हैं, पिछड़ा दलित सम्मेलन। हम अभी बुंदेलखंड में सम्मेलनों को आयोजित कर रहे हैं। तो बहुत सारे जो साथी हैं वो हम सब लोग मिलकर संघर्ष में हैं और अभी 6 महीने चुनाव के हैं। तो अभी चूँकि टाइम है, तो इतनी जल्दबाजी हम लोगों को गठबंधन के लिए संगठनिक जो ढांचा है उसको हम इस पार्टी मजबूत कर रही है। पूरे प्रदेश में हमारा जो है स्वराज यात्रा निकाली जा रही है। प्रदेश प्रभारी इंजीनियर इरफान जी, हम लोग, ये हमारे साथी हैं नई मंसूरी जी, सुमित नागर जी और बहुत सारे लोग जो है संपूर्ण स्वराज यात्रा, भारत बचाओ संविधान बचाओ अभियान और जनता के जो मुद्दे, किसानों का सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं अपडेट आपको मिली नहीं हो, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कहीं किसानों के मामले में प्रभावी रही है तो पीस पार्टी रही। ये बताइए कि किन पार्टियों से बातचीत चल रही है? कुछ नहीं, वो ये तो राजनीतिक मामला है, जल्दबाजी होगी, क्योंकि जब तक हम लोग उस टेबल पे बैठ के क्लियर ना कर ले किसी की भी पार्टी के विषय में यहाँ बैठ के घोषणा करना थोड़ा जल्दबाजी। कितनी सीटों पर लड़ने का प्लान? नहीं, हम उत्तर प्रदेश, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। बुंदेलखंड में हम लोगों का संगठन बहुत अच्छा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम यहाँ बैठे ही हैं और पूर्वांचल की स्थिति आप सब लोगों को पता ही है। तो पार्टी पूरे प्रदेश में मजबूत है और पूरे प्रदेश गठबंधनों के अगर तालमेल के अलावा हमको चुनाव लड़ते तो पूरे प्रदेश में चुनाव लड़े। बीजेपी से ऑफर आए तो? है जी, अगर बीजेपी से ऑफर आया? नहीं, हमारी लड़ाई बीजेपी है। सांप्रदायिक दलों से हमारा गठबंधन कैसे हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से इस प्रदेश की जनता को जो जाति धर्म हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांटा है, उस पार्टी से हम लोग गठबंधन नहीं कर सकते। वो तो हो ही नहीं सकता, और जो नहीं हो सकता तो उस पर उनका ऑफर आए तो उस पर हम विचार क्यों करेंगे? वो मतलब ही नहीं होता है। ओवैसी जिसे, हाँ, ओवैसी साहब आ रहे हैं, अगर ऑफर आता है या समाजवादी से ऑफर आता है या बीएसपी? नहीं, समाजवादी पार्टी आप देखिए, आप बुद्धिजीवी ऑफर की बात कर रहा हूँ। ऑफर आए, हमारा ओवैसी साहब से कोई लेना देना नहीं है। वो बाहरी पार्टी है, वो यहाँ अपनी आवाज़ को बुलंद करके लोगों में मीडिया के माध्यम से चर्चा में बेशक आगे हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में डॉक्टर अयूब सर्जन साहब फैक्टर है, इस पार्टी फैक्टर है और पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी फैक्टर है। ओवैसी कोई फैक्टर नहीं है। समाजवादी पार्टी 2017 में जो देख लिया था, मुस्लिम वोटों का जो घटना था 2013 के जो मुजफ्फरनगर मामला था, उसके बाद में जो 2013 में वोट कटा, उसका यह नतीजा था कि समाजवादी पार्टी 2017 में सिमट गई 48 सीटों पर और वो टोटल वोटर निर्णय ले चुका है आज की तारीख में कि वो पीस पार्टी की तरफ से जा रहा है। जो लोग भ्रम में है और सर्वे करा रहे हैं हमारी कि हम लोग सरकार में बना रहे हैं, तो वो सरकार नहीं बना रहे। पीस पार्टी का मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से। ठीक है, थैंक यू। और मैं एक घोषणा और करता हूँ कि यहाँ हमारे जो पीलीभीत से, क्योंकि सभी जिले में और सभी विधानसभाओं को हम प्रभारी घोषित कर रहे हैं, तो इरशाद खान साहब को हम पीलीभीत विधानसभा का यहाँ प्रत्याशी घोषित करते हैं। और 2022 में बहुत सारे और लोग हैं, बहुत सारे और दल भी हैं जो गठबंधन के अलावा भी हम लोगों को सपोर्ट करेंगे। निश्चित तौर से सीट हम जीतेंगे। इरशाद साहब मेहनत करेंगे। इरशाद साहब को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। दूसरा, हमारे जो पिंटू जिलाध्यक्ष हैं पिंटू अलवी जी, उनके लिए भी मैं बार बार धन्यवाद करता हूं। उनके अथक प्रयासों से यहाँ पीस पार्टी बहुत अच्छी कंडीशन में आ चुकी है और निश्चित तौर से सभी विधानसभा सीटों पर हम लोग चुनाव। ठीक है भाई।